हाँ शुरू तो। देखो पुत्रों भक्तों, मैं संक्रांति दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञान वर्षा के रूप में कर रहा हूँ। इसको अपने भीतर उतरने देना और जो प्रश्न लघुवाचक के मन में थे, आज उसका उत्तर अवश्य दूंगा। हे प्रदीप पुत्र, कल जिन महात्मा के आपने दर्शन किए, उन्होंने प्रश्न तो बिल्कुल ठीक कहे थे, लेकिन उसका उत्तर मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। कोई देव आत्मा ही दे सकती है। पृथ्वी के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि मेरे से बढ़िया उत्तर कोई दे नहीं सकता। मेरा तो अभिप्राय है किसी देव आत्मा से, और इसका अनुसंधान आपने ही करना है कि कौन देव आत्मा है, कौन महात्मा है और कौन परम आत्मा है। हे पुत्र, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा लघुवाचक मुझसे प्रश्न करेगा और मैं उसका उत्तर दूंगा, और ये समय आज का ही निश्चित था। कल ना चाहते हुए भी मैंने लघुवाचक को प्रदीप पुत्र के साथ भेजा और उन महात्मा से मिलाप करवाया, ताकि जीव आत्माओं को यह ज्ञान हो जाए कि महात्मा और एक देव आत्माओं में क्या अंतर होता है। उन महात्माओं ने प्रश्न किया था, क्या परमात्मा साकार है या निराकार। अब इसका उत्तर ये है कि परमात्मा तीन अनुभूतियों में होता है। प्रथम अनुभूति ब्रह्म की है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। द्वितीय अनुभूति परमात्मा, और अंत में तीसरी अनुभूति जिसे ईश्वर कहते हैं। प्रथम अनुभूति के बारे में सुनो। प्रथम अनुभूति ब्रह्म है, ब्रह्म जो कि निराकार है। अभी उन महात्मा की खोज ब्रह्म के ऊपर तक पहुंची ही नहीं, तो वह उसका उत्तर कैसे देगा। वो तो उसे निराकार के रूप में ही समझेगा। इसके आगे के रहस्य मैं बताता हूँ, और बहुत सरल सहज ढंग से बताऊंगा, ताकि जीव आत्माओं को यह अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर कोई आपसे कहे कि जो आपके भीतर बुद्धि है वह साकार है या निराकार, तो आपका क्या उत्तर होगा। निश्चित ही निराकार कहोगे, क्योंकि बुद्धि निराकार है। और अगर मैं पूछूं यह बुद्धि किसकी है, वह साकार है या निराकार, तो तुम उत्तर दोगे
साकार है। इसी प्रकार से यह बुद्धि शक्ति है और शक्ति निराकार होती है। और यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति जीवात्मा की शक्ति है जो साकार के रूप में है। या इसे इस प्रकार से लें, अगर कोई पहलवान से पूछा जाए कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साकार है या निराकार, तो निश्चित ही निराकार ही होगी। लेकिन बिना पहलवान की मर्जी से क्या वह शक्ति तुम्हें दिखा सकता है? नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्तिवान के बिना शक्ति को कोई नहीं दर्शा सकता। इसलिए शक्तिवान वह पहलवान है जो साकार है। इसी तरह से यह ब्रह्म एक केवल शक्ति है, लेकिन शक्ति को चलाने वाला वह साकार है और शक्ति निराकार है। दूसरी अनुभूति जिसे परमात्मा कहा गया है, परमात्मा से अभिप्राय है जो हर जगह कण कण में विराजमान है। कण कण में विराजमान होने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा हर एक जीवात्मा का हिसाब अपने मापदंडों से रखता है और एक न्यायाधीश की भूमिका भी परमात्मा ही निभाता है। जिस तरह किसी सुंदर चित्र को तुम देखते हो तो कहते हो वाह क्या सुंदर चित्र है, कितनी सुंदर कला है। लेकिन उसके पीछे का जो कलाकार है वह तुम्हें दिखाई नहीं देता, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण तो कला नहीं, कलाकार है जिसके हाथों से वह चित्र खींचा गया। इसलिए परमात्मा उस ब्रह्म शक्ति को चलाता है। परमात्मा साकार के रूप में है। परमात्मा का चित्र भी साकार के रूप में है। और तीसरी अनुभूति जिसको ईश्वर कहा गया है, यह ईश्वर शक्ति परमात्मा को चलाती है और यह परमात्मा की शक्ति फिर ब्रह्म को चलाती है। अगर ईश्वर के पास जाओ तो ऐसे प्रेम का संबंध लेके जाना चाहिए जैसे पिता और पुत्र का हो। परमात्मा तो न्यायाधीश है, वह आपको दंडित भी कर सकता है, लेकिन एक पिता अपने पुत्र को दंडित नहीं कर सकता। वह उसके सारे गुनाह पक्षपात कर कर भी बख्शा सकता है। उसी का नाम मैंने ईश्वर है। अब तो आपको समझ लगा कि यह ईश्वर जिससे पिता का संबंध बनाया है यह साकार है, निराकार नहीं। निराकार तो केवल वह ब्रह्म था जो पहली अनुभूति थी, और महात्मा को भी इसी ब्रह्म का भ्रम है कि इसके आगे कोई अनुभूति नहीं, क्योंकि अभी अधूरी खोज है। कैसे बताऊं कि भगत और ईश्वर में क्या रिश्ता होता है? यह रिश्ता तो ब्रिज की गोपियां ही बता सकती हैं, जो भगवान कृष्ण के लिए पल पल
क्षण क्षण तरसती थी कि एक पल मुझे मोहन का दीदार हो जाए। यह संबंध कोई ग्राहक और दुकानदार जैसा तो नहीं है, ना ही यह संबंध कोई दल के नेता जैसा, जो जिस दल में गए वैसा ही झंडा लगा लिया। यह तो प्रेम की बात है, और गोपियों के प्रेम में वासना की बदबू नहीं आती थी। उनके प्रेम में सुबह की औंस की तरह ताजी खुशबू आती थी। शायद इसीलिए कृष्ण ने गोपियों को सखियां नाम दिया। सखियां नाम देना बिल्कुल उचित रहा होगा कृष्ण के लिए, क्योंकि यह वह रिश्ता है जो एकदम ताज़ा है, कभी बासा नहीं होता। यहाँ तक कि पति पत्नी का रिश्ता भी बासा है। शायद कबीर ने भी अपने ईश्वर को सही कहा होगा। कबीर ने ईश्वर को दुल्हनिया कहा है, जो एकदम नई ताजी, जिसका अभी घूंघट भी नहीं उतरा। ऐसे प्रेम को ही मैंने ईश्वर कहा है। तुम मेरी तरफ एक कदम आओगे तो मैं 10 कदम आपकी ओर आगे आऊँगा। क्या कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण नहीं गए थे? क्या कभी भिलनी के झूठे बेर खाने के लिए राम को नहीं जाना पड़ा? ये तो भाव की बात है, यह तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। कलयुग में ऐसे महात्मा हैं जो अपनी वासना को दबाने का ढोंग करते हैं, और जब तक वासना मिटती नहीं तब तक प्रार्थना भीतर उतर ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने भीतर की वासना को मिटाना नहीं, वासना के पार जाना है। पार जाने से ही वह प्रार्थना की स्थिति आएगी। भीतर तो वासना अपना जाल बिछाए हुए है, और ऊपर से गेरुए वस्त्र डालने से क्या कभी कोई महात्मा हो जाता है? वह सब बलहीन है, उनमें बल ही नहीं है। जैसे कोई रन छोड़कर युद्ध के मैदान से अगर भाग जाए तो तुम लोग उसे कायर कहोगे, और यदि कोई जीवन की इस रन को छोड़कर भागे तो तुम उसे महात्मा नाम देते हो। ये कोई महात्मा नहीं है। महात्मा वह है जिसने पहले वासना को कभी दबाया नहीं। ठीक से समझना ये सूत्र। जब तक वासना नहीं मिटती तब तक प्रार्थना नहीं हो सकती। वासना मिटाना आग में जलने के समान है। आग में जलकर ही कुंदन बनोगे, और
इसके पश्चात वासना का जो कचरा है वह आग में जल जाएगा और जो शेष कुंदन बचेगा वही प्रार्थना के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। मेरे निरीक्षण से तो 14 वर्ष की उम्र में वासना की शुरुआत होती है। 28 वर्ष की उम्र में आते आते वासना एकदम शिखर पर होती है और अगले 14 वर्ष 42 साल की उम्र में वासना धीरे धीरे प्रार्थना में परिवर्तित होनी आरंभ हो जाती है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, सहज सरल ढंग से मुझे याद करो तो मैं भागा चला आता हूँ। अपने मन में, अपने हृदय में मेरी प्रतिमा का उतारना शुरू करो। तो मैं कहीं दूर नहीं, अभी तक तो तुम्हारी पुकार ही मेरे कानों तक नहीं आती और जो जो भी मुझे पुकारता है, क्या मैं उनके कार्य करने के लिए तत्पर नहीं रहता? हे शिवेंद्र पुत्र, तुम ही सोचो कि तुम्हारे जो ना होने वाले कार्य थे, पक्षपात करके भी मैंने पूर्ण किए, क्योंकि तुम मुझे ब्रह्म नहीं समझते, तुम मुझे परमात्मा नहीं समझते, तुम तो मुझे ईश्वर समझते हो। इसलिए पिता की भांति पहुंच जाता हूँ ना होने वाला कार्य भी करने के लिए। और दूसरा प्रश्न जो रात्रि महात्मा ने किया था, आत्मा क्या है और कहाँ पर रहती है, इसका उत्तर तो मैं आपको बहुत पहले ही दे चुका हूँ। अगर स्मरण हो तो देखो, मैंने कहा था चैतन्य में आत्मा, अपने भीतर के चैतन्य को जगाओ तो फिर तुम्हें ज्ञात होगा तुम शरीर नहीं हो, तुम तो एक आत्मा हो। और मुझे नहीं लगता कि इस सूत्र को मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता हो। अभी तो ऐसे ऐसे रहस्य बताने हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह लघुवाचक मेरा विशेष वाचक होगा। तुम ही सोचो, जिसको मैंने प्रश्न करने की आज्ञा दी हो, प्रश्न करने का हकदार तो कोई विशेष ही होगा, कोई सामान्य नहीं। ऐसे ऐसे रहस्य बताऊंगा जिससे मेरे लघुवाचक के साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। और अब
आगे की बानी मेरा मुख्य वाचक पठन करेगा। बोलो भृगु जी बोलिए भृगु जी महाराज की जय। देखो पुत्र भक्तों, आज का दिन बहुत महान दिन है। संक्रांति के उपलक्ष्य में जो भी मेरे दरबार में आकर नमन करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, उनका पूरा लाभ मंगलमय होता है। हे पुत्र भक्तों, हम देव आत्मा तो केवल भाव के भूखे हैं। जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल प्राप्त होता रहता है। मैं तो मार्गदर्शन करता हूं। बहुत सी आत्माएं मेरे बताए भक्ति मार्ग पर नहीं चलती और दोषारोपण मेरे ऊपर करती हैं। हे पुत्र भक्तों, भक्ति में बहुत शक्ति है। आत्म विभोर होकर कागर चितमन से चलकर तो देखो। कली काल में जो आत्मा आत्म विभोर होकर अपने इस गुरुदेव आत्माओं के चरणों में ध्यान केंद्रित करेगा, उनकी चिंता उनकी न होकर देवात्मा की हो जाती हैं। कली काल में गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। यदि स्नान करना हो तो पुत्र भक्तों गंगा में करो। यदि सेवा करनी चाहते हो को गाय की करो। गाय अक्षर की बहुत महानता है। ऐसे ही पुत्र भक्तों, सेवा सिमरन सत्संग बिना गुरु कृपा के प्राप्त नहीं होते। भौतिक सुख तो धरती पर रहने हैं। लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। कर्म की गति विचित्र है, जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। जैसे पुत्र भक्तों लोहा लोहे को काट देता है, ऐसे ही शुभ कर्म पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। जितनी भी विघ्न बाधाएं होती हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा होती है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। जब गुरु कृपा देव कृपा को प्राप्त करते हो, पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। आज मेरे दरबार में जो जो भी आत्माएं बैठी हुई, अपनी मन की सभी चिंताएं मेरे दरबार में छोड़ दो। केवल भक्ति मार्ग पर लगो, क्योंकि धरती लोक पर आने वाला समय अच्छा नहीं है। कुदरती आपदाएं आएंगी, आर्थिक संकट गहराएंगे। धन को धन समझकर खर्च करना चाहिए। हे पुत्र भक्तों, आज जिस जिसने भी मेरे दरबार में आकर मेरी वाणी का श्रवण किया, उनके पापों के के ढेर नाश हुए। यह रक्षा जाग, संकल्प जाग, प्रार्थना जाग, अतिथि जाग मैं अपने हाथों से स्वीकार करता हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि यह सभी तरह के यज्ञों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। इसलिए वाणी को विराम दे रहा हूं। आज मेरे दरबार में और किसी का फल नहीं होगा। सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। बोले श्री भृगु जी महाराज की जय।